Hello students, so in this lecture we are going to discuss your first exercise, that is exercise 4A। और हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें जो important questions हैं वो हम यहाँ पर discuss करेंगे। तो in this exercise the question number 1 is state true or false। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट और कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो इसको पता लगाने के लिए हमें नेचुरल सी बात है अपने सारे रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर ये हमें बताया है कि इफ x इज लेस देन माइनस वाई दिस इंप्लाइज दैट माइनस एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये स्टेटमेंट यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन पार्ट में देखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? सिंस x इज लेस देन माइनस वाई इंप्लाइज दैट, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा +y। और हमने रूल पढ़ा है कि जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। और इस प्रोसेस से हमें पता लगा कि हमारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यही आंसर हमें दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है -5x ग्रेटर देन -15 इंप्लाइज दैट x ग्रेटर देन -3। तो इसको भी हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि -5x ग्रेटर देन इक्वल टू -15 दिया हुआ है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो आंसर है, जो इन्होंने आंसर दिया है वो x के टर्म्स में दिया है, तो हमें x के साथ जो -5 है उससे दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। एंड व्हेन वी विल डिवाइड बाय -5 बोथ साइड्स द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल चेंज। जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो जब हम -5 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो हमें मिलेगा x इज लेस देन इक्वल टू -3, जो कि हमारी स्टेटमेंट जो गिवन है उससे मैच नहीं करता है। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब बेसिकली हमें सारे जो हमारे रूल्स हैं उनको अप्लाई करना है। जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर लिखा है 2x इज लेस देन इक्वल टू -7 implies that 2x upon -4 is greater than -7 upon -4। तो यहाँ बेसिक स्टेप हमें यहाँ पर क्या करना है कि 2x लेस देन -7 दिया हुआ है, तो 2x लेस देन -7 दिया है और लेके क्या आना है हमें 2x अपॉन -4। तो हमने दोनों साइडों में -4 से डिवाइड कर दिया। देखो दोनों साइड में -4 से डिवाइड किया। तो जब दोनों साइडों में -4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाना चाहिए, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया है जो कि हमारी स्टेटमेंट से मैच कर जाता है। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। इसके बाद आता है लास्ट पार्ट, इसमें लिखा है 7 ग्रेटर देन 5। ये जो इनइक्वालिटी है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, जहां पर ये दोनों नंबर्स यूज हो रहे हैं। अभी तक जो इनइक्वालिटीज थी उसमें वेरिएबल्स यूज हो रहे थे, इसीलिए जो साइन थे वो दोनों यूज हो रहे थे। इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज हो रहा था, लेस देन इक्वल टू यूज हो रहा था, लेस देन भी यूज हो सकता है। लेकिन जब हमारे दोनों नंबर्स यूज होंगे तो जो साइन है वो एक ही यूज होगा। तो यहाँ पे लिखा है साइन मीन्स लेस देन या ग्रेटर देन वाला। तो 7 ग्रेटर देन 5, 7 ग्रेटर देन 5, क्वेश्चन क्या है 7 ग्रेटर देन 5 इंप्लाइज दैट 1/7 इज लेस देन 1/5। तो बेसिक रूल है 7 ग्रेटर देन 5 है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया है। तो 1/7 1/5 से क्या होगा, लेसर होगा, और यही चीज यहाँ पे गिवन है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, तो हमारे बेसिक जितने रूल पढ़े उन रूल्स को इन्होंने अप्लाई करके यहाँ पे ट्रू फॉल्स के टर्म्स में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग सारे बच्चे ये जितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इनको समझने के बाद अपनी कॉपी में बुक की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर पूछेंगे। यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करने का जो हमारा मोटिव है वो ये है कि आप लोगों को एक अवेयरनेस हो जाएगी क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स और क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगेन जो स्टेटमेंट है वो ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में, हमारी जो आगे आने वाली जो प्रॉपर्टी थी इनके बाद की, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रॉपर्टी यूज करी, उनके आगे की प्रॉपर्टीज को इसमें शायद अप्लाई करवाएंगे वो लोग। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है a लेस देन b, देन a माइनस सी लेस देन b माइनस सी। ये हमें पता लगाना है कि ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो अगर हम सॉल्यूशन पार्ट में देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, तो a लेस देन b है, और a लेस देन b अगर दोनों साइडों में हम c को माइनस करते हैं, मतलब एक नंबर को अगर हम दोनों साइडों में माइनस करते हैं तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो चेंज नहीं होता। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्योंकि हम दोनों साइडों में किसी भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को प्लस या माइनस करने से अगर करते हैं तो वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। सेकेंड पार्ट है इफ a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तो a प्लस सी b प्लस सी से बड़ा होगा या नहीं होगा। तो a ग्रेटर देन b सॉल्यूशन पार्ट में देखेंगे, a ग्रेटर देन b है तो दोनों साइडों में c ऐड किया, एक कांस्टेंट को ऐड किया, तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर इनइक्वालिटी में साइन चेंज नहीं किया है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। हमारे बेसिक रूल्स को रिवाइज कर लें अगर हम, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। अब आप देखो इसका थर्ड पार्ट, a लेस देन b, देन ac इज ग्रेटर देन bc।
ए लेस देन बी अगर दिया है तो ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा कि नहीं होगा। तो इस बात को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो आप देखो कि ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट में ए जो है वो लेस देन बी दिया हुआ है। अगर हमें ए लेस देन बी दिया है और दोनों साइडों में हम सी मल्टीप्लाई कर दें, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दें और बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए, या फिर हमें ये पता होना चाहिए कि सी क्या है। तो हमारे पास दो कंडीशन है, या तो सी जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर सी लेस देन जीरो होगा। कहने का मतलब है या तो सी हमारा पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, या फिर हमारी सी एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी। और इन दोनों केसेस में हमारा जो आंसर है वो अलग अलग आएगा। अगर हमारा सी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा और ये जो हमारी स्टेटमेंट है ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर सी नेगेटिव होगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन में सी मेंशन नहीं किया है कि सी क्या है, इसीलिए स्टेटमेंट को ओवरऑल फॉल्स माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दो कंडीशन अराइज हो रही हैं, तो हम ये साइन अपने आप नहीं लगा सकते बीच में। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन बनाया गया है, ए ग्रेटर देन बी देन ए अपॉन सी लेस देन बी अपॉन सी। यही चीज यहाँ पर हमें सेम हमारी यहाँ पर अप्लाई हो रही है कंडीशन कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे सी के बारे में नहीं पता है। ए ग्रेटर देन बी तो ठीक है, लेकिन जब हम सी से डिवाइड करेंगे तो जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड मल्टीप्लाई अगर करा जा रहा है तो उस कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से हमें पता लगेगा कि हमें इनइक्वलिटी का साइन हमें चेंज करना है या नहीं करना है। इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह से। अब आता है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है ए माइनस सी इज ग्रेटर देन बी माइनस सी डी। ए माइनस सी बी माइनस डी से बड़ा है, तो क्या हम ए प्लस डी को ग्रेटर देन बी प्लस सी बोल सकते हैं? तो इस बात को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। ये जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसको अगर हम देखें यहाँ पे कि a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस डी दिया हुआ है, a माइनस सी b माइनस डी से बड़ा है, तो अगर हम यहाँ से d को शिफ्ट कर लें, कहने का मतलब है दोनों तरफ d ऐड कर लें। देखो ध्यान से समझना सब लोग, a माइनस सी में हमने d ऐड कर दिया, और आपको मालूम है दोनों साइडों में अगर एक कांस्टेंट क्वांटिटी को प्लस कर देते हैं या माइनस करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहता है। तो इसका मतलब साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा a माइनस सी प्लस डी इज ग्रेटर देन b। d से d कैंसिल हो गया यहाँ पे, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि d से d कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पर फर्दर आगे देखते हैं कि जो चीज हमें प्रूव करनी है उसमें a प्लस डी है, c नहीं है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर हम c जो है, अब दोनों साइडों में c ऐड कर देंगे, a माइनस सी प्लस डी इज c ऐड कर दिया, और दोनों साइडों में c ऐड करने से भी साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो c है अब वो कैंसिल हो गया। तो हमें मिला क्या फाइनली, हमें फाइनली मिला a प्लस डी इज ग्रेटर देन b प्लस सी, जो कि हमारी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है a प्लस डी इज ग्रेटर देन b प्लस सी। इसीलिए स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू हो जाती है। मतलब हमने जो हमें गिवन क्वांटिटी है उसको सिंप्लीफाई किया अंडर द रूल्स, और हमारी जो स्टेटमेंट फाइनली आनी चाहिए वो मैच कर गई। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन में देखेंगे कि इफ a इज लेस देन b एंड c इज ग्रेटर देन जीरो। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि c जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो a माइनस सी और इज ग्रेटर देन b माइनस सी होगा या नहीं होगा। तो आपको पता है कि अगर a लेस देन b है, a लेस देन b गिवन है आंसर में, देखिए 6 पार्ट में, अगर a लेस देन b है तो दोनों तरफ सेम कांस्टेंट क्वांटिटी को प्लस या माइनस करने से साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर a माइनस सी और b माइनस सी किया हुआ है, मतलब दोनों साइडों में से c माइनस किया है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम हमारा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे c जो है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो है, c हमारा ग्रेटर देन जीरो है, तो c जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ से पता लगा हमें कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमारा जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है वो यहाँ पर चेंज हो गया है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो होपफुली ये जो दो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आए होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने जितने रूल्स हैं उनको रिवाइज किया एक तरीके से ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे अब आगे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में देखे थे उनके बेस पर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 क्या है, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 5x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 18। तो इस फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 18। 5x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 18, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो x वाली टर्म्स है उनको एक साइड में कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड में कर लेंगे। तो यहाँ से हमने सबसे पहले
5x माइनस 2x क्यों है, 2x को शिफ्ट किया हमने इधर, या फिर हम दोनों तरफ 2x को माइनस करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, और दोनों तरफ ही 3 माइनस कर देंगे, मतलब जो 3 है लेफ्ट साइड में उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3, तो 5x माइनस 2x हो गया 3x इज लेस देन इक्वल टू 18 माइनस 3, हमारे पास आ गया 15। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वहां लिखा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो x को फ्री करना पड़ेगा। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमने क्या किया, दोनों साइडों में 3 से डिवाइड कर दिया। जब दोनों साइडों में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर से साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा चेंज नहीं होता है, तो x लेस देन इक्वल टू 5 हमारे पास आंसर आया। अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये जो हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करने वाला सेट है वो एक सेट बिल्डर फॉर्म की जगह पे रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, तो जो x है हमारा वो बिलोंग करेगा एक सेट को जिसके अंदर वो नेचुरल नंबर आएंगे जो 5 से छोटे हैं, और 5 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है यहाँ पे। आप देखिए ध्यान से, जो आंसर आया हमारा x लेस देन इक्वल टू 5, इसमें इक्वल का साइन क्या शो कर रहा है कि 5 को इंक्लूड करना है आपको, तो इसका आंसर होगा x लेस देन इक्वल टू 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा था सेट। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट है 3x माइनस 2 इज लेस देन 19 माइनस 4x। तो आप ध्यान से देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ पर जो सॉल्यूशन है 3x माइनस 2 इज लेस देन 19 माइनस 4x, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 4x को शिफ्ट करेंगे 3x के पास, तो ये 3x प्लस 4x हो गया, और यहाँ पर प्लस माइनस और शिफ्टिंग करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है, और इस 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये 19 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 3x प्लस 4x हो गया 7x, और साइन हमारा ऐसे ही रहेगा सेम जो लेस देन है, और ये हो जाएगा 21 19 प्लस 2। अब हमें मालूम है x को फ्री करना है हमें, तो x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो 7 है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो उससे दोनों तरफ डिवाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, तो x लेस देन 3 हो गया। अब x किसको बिलोंग कर रहा था, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यहाँ लेस देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, तो 3 से छोटे नेचुरल नंबर लिखने हैं, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयरफॉर द सॉल्यूशन इज 1, 2। ठीक है ना, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म की जगह पे हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे वो कब लिखेंगे, जब x हमारा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देख यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट सेट है वो होल नंबर से बस, और बाकी क्वेश्चन सेम है हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स सॉल्व x प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू 11, फर्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है, x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 11, इसको सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से ये इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एक पार्ट को मैं सॉल्व करके दिखाया हूं आपको, जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू 11, सिंपल है क्वेश्चन, 7 को शिफ्ट करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ पे जो x है वो होल नंबर्स के सेट को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट सेट हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब x जो बिलोंग करेगा वो एक सेट को बिलोंग करेगा, जो कि सेट कौन सी फॉर्म में लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि होल नंबर्स हमारे फिक्स्ड होते हैं। तो x लेस देन इक्वल टू 4 कौन से होल नंबर्स हैं, वो आएंगे हमारे 0 1 2 3, और इक्वल का साइन लगाया तो हम 4 को इंक्लूड करेंगे। ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट हो गया। तो यहाँ पर हम जो जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स को ध्यान से सॉल्व करेंगे, और रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर्स लेकर और वो हम आंसर निकालेंगे। तो आप ये जितने भी पार्ट हैं इन सारे पार्ट्स को ट्राई करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ पार्ट आपको खुद प्रैक्टिस के लिए करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। नाउ we will proceed towards our question number 5. Question number 5. Solve the inequation 3 minus 2x greater than equal to x minus 12 given that x belongs to natural number. तो जो हमारा x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर हमें इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। तो नेचुरल सी बात है कि हमें x को फ्री करना है। तो देखो आप 3 minus 2x, जो 3 minus 2x है हमारा वो ग्रेटर देन था, किसके ग्रेटर देन था, 3 minus 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 12।
तो हमें क्या करना है, x को यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो हमें x एक तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो लेफ्ट राइट साइड में जो x है उसको लेफ्ट साइड में लेके आ गए। तो -2x पहले से हमारे पास था, तो ये x जो है वो लेफ्ट साइड में आके -x बन गया। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर जस्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं। और जो 3 है प्लस का वो उधर जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो ये हो गया -12 -3। तो -2x -x हो गया -3x। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा और -12 -3 बन गया -15। अब आपको पता है सबको कि जब हम दोनों साइड में -3 से डिवाइड करेंगे, जब हम दोनों साइड में -3 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव नंबर से दोनों साइडों में डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी देखो क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू। -3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बचेगा, तो x लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। x लेस देन इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ चुका है। x लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो x किसको बिलोंग कर रहा था, x सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट विल बी in the form of roster form, and the number which are less than equal to 5, the natural number are 1 2 3 4 and 5। क्योंकि equal का साइन लगा हुआ है, since there are two signs and equal sign is there, so we will include 5 here. So I don't feel this is a so difficult question. Now we will proceed towards our question number 6. So question number 6 is, if 25 minus 4x is less than 16, find the smallest value of x when x is a real number and the smallest value of x when x is an integer. So this question again, we need to solve this question first. So in the solution part, 25 minus 4x is less than equal to 16. We need to find the value of x. So we will shift 25 from left to right side, and the sign of inequality will remain same since we are going to subtract 25 from the both sides. मतलब जो 25 है उसको हम दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक तरीके से, या शिफ्ट कर रहे हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -4x लेस देन इक्वल टू 16 माइनस 25। -4x इज लेस देन -9 हो जाएगा। अब हम दोनों साइडों में, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें -4 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। और -4 से डिवाइड करने का मतलब है साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो -4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 9/4 हो गया। अगर 9/4 हम निकालते हैं तो इट इज 2.25, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25 हो गया। तो यहां से जो x की वैल्यू हमारे पास आई है, इस x की वैल्यू से हम अपने आंसर को अब देखते हैं कि क्या निकल के आएगा आंसर। वो कह रहा है x की सबसे छोटी वैल्यू बताओ अगर x एक रियल नंबर है। x की सबसे छोटी वैल्यू बताओ अगर x एक रियल नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला था द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर इज 2.25, क्योंकि 2.25 एक रियल नंबर होता है। इस बात को हम नंबर लाइन पे समझ सकते हैं। देखो ध्यान से सारे बच्चे देखना कि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारी नंबर लाइन है लाइक दिस, ठीक है। नंबर लाइन है, सेंटर में इसके 0 है। इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर लाई करेंगे वो सारे रियल नंबर हैं। अब 2.25 कहाँ होगा, 0 के राइट साइड में होगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 2.25 है, 2.25 करेक्ट। अब 2.25 जो है वो कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25, मतलब x वो नंबर है जो 2.25 को इंक्लूड करके उससे बड़े हैं। तो अगर हम नंबर लाइन पे ध्यान से देखेंगे तो 2.25 को इंक्लूड कर लिया, और इससे बड़े नंबर कहाँ होंगे, सारे राइट साइड में होंगे। तो जो 2.25 है उससे बड़े नंबर सारे राइट साइड में हैं। तो हमें ये देखना है कि इस जो हमारा हमने अभी जो यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म रिप्रेजेंट करी उसके अंदर सबसे छोटा रियल नंबर कौन सा है। तो वो सबसे छोटा रियल नंबर हमारा 2.25 ही है सारे नंबर्स के अंदर, क्योंकि 2.25 को हमने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोला था, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर। अब बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ जब x एक इंटीजर है ना। तो यहां पर हमें क्या करना है, अगेन अगर हम देखें दोबारा से नंबर लाइन के ऊपर, तो आप देखिए कि नंबर लाइन जो सेकंड पार्ट है उसके लिए अगर हम ड्रॉ करें, सेकंड पार्ट के लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे अगेन हम 2.25 को प्लॉट करेंगे, 2.25 को प्लॉट करते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस में 2.25, अब देखो 2.25 के साथ इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब 2.25 को इंक्लूड करना है, इंक्लूड कर लिया, और 2.25 से बड़े नंबर्स को हमने प्लॉट कर दिया। जब 2.25 से बड़े नंबर प्लॉट करेंगे तो आपको मालूम है 2.25 जो है उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 2.25 के बाद आएगा 3। अगर हम बात करें इंटीजर की, 3 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 4 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 5 आएगा, एंड सो ऑन। अब आप ये देखो इसके अंदर कि यहां पर ये हमारा रीजन है जो हमारा आंसर है, ये जो मैंने ब्लैक कलर से शेड कर दिया। अब देखो ऐसा कौन सा इंटीजर है जो कि सबसे छोटा है इस
हमारे पूरे आंसर्स के अंदर। तो 2.25 तो इंटीजर है नहीं, क्योंकि ये रियल नंबर है। इंटीजर जो होता है वो होल नंबर की फॉर्म में होता है ना, पॉइंट्स में नहीं होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो 3 है वो हमें सबसे छोटा इंटीजर यहाँ पे नजर आता है। तो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आएगा, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो रिप्लेसमेंट सेट हमें दे रहा है रियल नंबर। इस बात को समझना है सबको ध्यान से कि रिप्लेसमेंट सेट जो है वो हमारा रियल नंबर है। इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज रियल नंबर, जैसे ही रियल नंबर आता है क्वेश्चन में इस चैप्टर में, तो आपके दिमाग में सेट बिल्डर फॉर्म आनी चाहिए या इंटरवल्स आने चाहिए, जो हमने 9th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको रोस्टर फॉर्म में आंसर को नहीं लिख पाएंगे। तो अगर हमारा रिप्लेसमेंट सेट एक रियल नंबर है तो हमें सॉल्व करना है ये जो पार्ट दिए हुए हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, आप लोगों को ये जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसके मैं आपको 2 पार्ट करके दिखाता हूं। ठीक है, 2 पार्ट सॉल्व करके देखते हैं, जो हमारे आप लोगों को शायद डिफिकल्ट लगेंगे, वही 2 पार्ट हम चूज कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। सो इन पार्ट 3 the question given is 5 plus x by 4 is greater than x by 5 plus 9। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट सेट था वो रियल नंबर का है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, एक साइड में। तो x by 4 माइनस x by 5 हो जाएगा, क्योंकि x by 5 को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया। तो जब हमारा वेरिएबल पार्ट एक तरफ हो गया तो कांस्टेंट पार्ट एक तरफ होना चाहिए, इसीलिए 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस माइनस किया है नंबर्स को। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 और 5 का एलसीएम 20 आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करके बचेगा x/20। साइन ग्रेटर देन का आएगा, 9 - 5 4 हो गया। अब आप देखो यहाँ से हमें x को फ्री करना है, और x के नीचे डिनोमिनेटर में 20 दिया हुआ है, तो 20 को हटाने के लिए दोनों साइडों में 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम 20 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है। एक पॉजिटिव नंबर पे दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो हम दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर यह आंसर हमारा आ चुका है, x ग्रेटर देन 80। हमें इसको रिप्लेसमेंट सेट की हेल्प से एक्सप्रेस करना है। रिप्लेसमेंट सेट जो था, सिंस द रिप्लेसमेंट सेट इज अ रियल नंबर, सो द सॉल्यूशन सेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, एंड दैट कैन बी रिटन एज x such that x belongs to real number and x is greater than 80, जैसा कि हमने अपने सॉल्व एग्जाम्पल में सीखा था। ठीक है ना। अब आता है इसका फोर्थ पार्ट में क्या है, x + 3/8 इज लेस देन x - 3/5। यहाँ पर हमें x को फ्री करना है, x दोनों जगह पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले x को फ्री करने के लिए डिनोमिनेटर में 8 और 5 दिया हुआ है, तो इसको एक तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। दोनों तरफ नंबर पॉजिटिव हैं, इस बात का ध्यान देना। इस बात को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके भी देख लेते हैं। देखो, x + 3/8 इज लेस देन x - 3/5 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, दोनों साइडों में 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा 5 × x + 3/8 इज लेस देन x - 3/5 × 5 करेंगे तो 5 और 5 से ये कैंसिल हो गया 5, तो ये टर्म बची हमारे पास। तो हमारा एक साइड से 5 हट गया। अब दूसरी साइड में क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा अब दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 5 × x + 3/8 × 8 इज लेस देन x - 3 × 8। तो यहां पर आप देखो कि 8 से 8 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इतना लंबा हमें स्टेप्स शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वी आर नॉट हेयर टू मेक द क्वेश्चन लेंदी। If we know that by cross multiplying the things will be remain same, the solution, the sign of inequality remains same, then there will be no problem. तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x + 15 is less than 8x - 24, जो कि हमें यहाँ पे स्टेप दिखाई दे रहा है इस जगह पे, देखो। ठीक है ना, 5x अब देखो यहाँ पर ये जो है 5x + 15 इज लेस देन 8x - 24, ये वाला स्टेप है हमारा। ठीक है, जो सेकंड स्टेप था। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 से इधर कर दो। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। अगर इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो साइन चेंज हो जाता, और अगर दोनों नेगेटिव होते तब भी आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी साइन चेंज हमारा उस केस में आपको एक एक करके, जैसे हमने यहाँ पे राइट साइड में सॉल्व किया वैसे करना चाहिए। ठीक है ना, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो स्टेप वाइज सॉल्व करके देख लो।
अब क्या होगा, इस 8x को शिफ्ट करेंगे उधर, क्योंकि x एक तरफ लेके आना है, तो हो जाएगा 5x माइनस 8x लेस देन -24 माइनस 15 हो जाएगा। 15 को उधर शिफ्ट कर दिया, साइन ऑफ इनइक्वलिटी अपनी जगह पे सेम रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे शिफ्टिंग करी है, प्लस माइनस किया है। तो ये बचा -3x लेस देन -39। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम x को फ्री करेंगे, तो -3 से दोनों साइड में डिवाइड करना पड़ेगा, और जब -3 से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, जब हम -3 से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 से डिवाइड करिए लेफ्ट साइड में तो x बचा, और यहाँ पे राइट साइड में -3 से डिवाइड करेंगे तो 13 बचेगा, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, दैट इज x ग्रेटर देन 13। सिंस द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो हमारा जो आंसर है, सॉल्यूशन सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा, और उसको लिखेंगे x इज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 13। ठीक है, इसके बाकी के पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे हमें, हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। Now question number 8. So question number 8 is find the smallest value of x for which 5 minus 2x less than 5 1 by 2 5 whole number 1 by 2 minus 5 by 3x where x is an integer. x एक integer है, तो हम पहले inequality जो है उसको solve करेंगे. We need to solve the inequality first and we need to find the inequality in terms of x only. So 5 minus 2x is less than 5 whole number 1 by 2 minus 5 by 3x. तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो आप देखो कि 5 by 3x को हम, क्योंकि सारे x वाले टर्म्स को हम एक साइड में लेके जाएंगे, तो 5 by 3x यहाँ पर माइनस का है तो लेफ्ट साइड में जाके प्लस का हो गया, तो माइनस 2x प्लस 5 by 3x हो गया. ठीक है ना. 5 जो है हमारा लेफ्ट साइड में जो 5 है उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि वो प्लस 5 है, और ये जो टर्म है 5 होल नंबर 1 by 2 है ना, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 11 by 2 हो जाएगा. अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड में माइनस 2x प्लस 5 by 3x, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 6x प्लस 5x माइनस x अपॉन 3. सिंपल स्टेप है, आप कर सकते हो इसको. लेस देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे राइट साइड में तो 1 by 2 आएगा एलसीएम लेने के बाद. अब आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि दोनों साइड में जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो पॉजिटिव है ना, दोनों साइड में डिनोमिनेटर पॉजिटिव है. यहाँ पे 3 है उधर 2 है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा, पॉजिटिव नंबर से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना. और इनफैक्ट हमें x को फ्री करना है, तो हम 1 by 2 को यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, 3 को ले जाएंगे राइट साइड में, या फिर 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम. जब 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस एक्स लेस देन क्या हो जाएगा 3 by 2 हो जाएगा. दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो माइनस एक्स लेस देन 3 by 2 हो गया. हमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर दोनों साइड में हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, और आपको मालूम है दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो -x है ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है. तो x ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा -3 by 2. -3 by 2 को सॉल्व करेंगे तो -1.5 हो गया, तो x ग्रेटर देन क्या बन गया, -1.5 बन गया. अब हम जो क्वेश्चन है उसमें वो बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, और x एक इंटीजर है. तो ऐसा करते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं. चलो एक नंबर लाइन बना ली हमने. नंबर लाइन बनाने के बाद इसके अंदर हमें मालूम है कि 0 सेंटर में होता है, और अब जो हमारा नंबर है, हमारा नंबर यहाँ पर जो भी हमें आंसर दिया उसको प्लॉट कर लेते हैं. तो आप देखो x ग्रेटर देन -1.5 है, तो -1.5 कहाँ पर होगा, 0 के लेफ्ट साइड में होगा, तो 0 के लेफ्ट साइड में हमने -1.5 को प्लॉट कर लिया. ठीक है ना. -1.5 को प्लॉट करने के बाद आप ये जो हमारा आंसर है इसको देखेंगे तो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है ना, इसका मतलब -1.5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो हमने -1.5 को इंक्लूड नहीं किया. देखो ठीक है, इंक्लूड नहीं करने का मतलब है एक सिंबल बना दिया, ओपन यहाँ पर शो कर दिया. और x लेस देन है, लेस देन का मतलब क्या हो गया, -1.5 जो है उससे, सॉरी x ग्रेटर देन है, आई मीन यहाँ पर x ग्रेटर देन है, तो -1.5 से ग्रेटर हमें सारे नंबर शो करने हैं. तो ग्रेटर नंबर कहाँ होंगे, सारे राइट साइड में होंगे. तो जब ग्रेटर नंबर राइट साइड में होंगे तो राइट साइड में जितने भी नंबर हैं वो सारे हमारे सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड हो गए, ये सारे हमारे आंसर्स हो गए इसके. ठीक है, इनइक्वलिटी में जो आंसर्स हैं वो एक नहीं होता, काफ़ी सारे आंसर्स होते हैं. अब x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा था हमारा इंटीजर्स को. तो हम -1.5 के जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर इंटीजर देखेंगे कौन कौन से हैं. तो -1.5 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा, -1 आएगा, फिर 0 है, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर बहुत सारे इंटीजर्स आएंगे. तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है. वो कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x. x की सबसे छोटी वैल्यू बताओ
जो कि एक इंटीजर है, तो हम देखेंगे कि x जो -1.5 है वो इंटीजर नहीं है, तो जो सबसे छोटा इंटीजर है वो क्या निकल के आ गया, -1 आ गया। Thus द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज -1, क्योंकि जो -1 है वो सबसे छोटा इंटीजर हमारे सॉल्यूशन सेट के अंदर नजर आ रहा है हमें। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन दूसरी बार हमारे सामने आया है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू का, तो इसको ध्यान से करना है। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। द क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 इज लेस देन 9 माइनस एक्स एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 इज लेस देन 9 माइनस एक्स, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर पहले, तो हो जाएगा 2x माइनस 2 लेस देन 9 माइनस एक्स। अब x को शिफ्ट कर देंगे, माइनस एक्स जो है हमारा वो राइट साइड से लेफ्ट में जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस एक्स। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, -2 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये 9 + 2 हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम इसलिए रहेगा क्योंकि हम प्लस माइनस कर रहे हैं टर्म्स को। ये हो गया 3x लेस देन 11, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x को फ्री करना है इनफैक्ट हमें, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड में 3 से डिवाइड करेंगे, तो x लेस देन 11/3 हो गया। 11/3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 3.67 आता है अराउंड, तो x लेस देन अप्रोक्सीमेटली 3.67, x लेस देन 3.67 हो गया। अब आप चाहो तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बना ली। ये रफ का काम है नंबर लाइन, ठीक है ना, ये सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर हमारा जो है वो सही आना चाहिए। तो यहाँ पर जो नंबर है हमारा, जो आंसर है लास्ट में जो सॉल्यूशन सेट है वो हमें लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 3.67। तो हम क्या करेंगे 3.67 नंबर को प्लॉट करेंगे, तो 3.67 नंबर 0 के राइट साइड में होगा, तो हमने 3.67 को यहाँ पे प्लॉट कर लिया और इक्वल का साइन लगाए, इसीलिए हमने इस नंबर को इंक्लूड कर लिया। मतलब इक्वल का साइन लगने का मतलब x की वैल्यू 3.67 हो सकती है, और यहाँ पे लिखा है x लेस देन 3.67, तो लेस देन हमारे नंबर कहाँ होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे, तो ये लेफ्ट साइड वाले नंबर सारे लेस देन वाले हमने यहाँ पर शेड करके दिखा दिए कि हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब इस सॉल्यूशन सेट के अंदर हम ये बताएंगे कि हमारा, अब देखो यहाँ पे 3.67 से छोटे, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, तो 3.67 से छोटा कौन सा नंबर है, अगर होल नंबर देखें तो 3.67 से छोटा नंबर 3 है, उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा एंड सो ऑन, फिर बहुत सारे नंबर है। ठीक है, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच x की सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है कि x एक होल नंबर होगा, तो जितने हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर हमें नजर आ रहे हैं नंबर, जो हमारा सॉल्यूशन सेट है जो हमने शेड किया है उसके अंदर जो सबसे बड़ा होल नंबर है वो हमें नजर आ रहा है 3। 3.67 होल नंबर नहीं है, वो रियल नंबर है। अगर यहाँ पे रियल नंबर पूछा जाता तो आंसर 3.67 होता, लेकिन यहाँ होल नंबर पूछ रहे हैं, इसीलिए सिंस x बिलोंग्स टू होल नंबर दस द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 3, तो x की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो 3 होगी। ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो इन क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व द इनइक्वेशन 12 + 1 होल नंबर 5/6 x लेस देन 5 + 3x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर को x बिलोंग कर रहा है और हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो सॉल्व देखते हैं क्या कैसे करना है। सॉल्यूशन 10, द क्वेश्चन इज 12 + 1 होल नंबर 5/6 x इज लेस देन 5 + 3x। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो ये वाला मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो ये हो जाएगा 11/6x, और ये 3x को हम राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो -3x हो गया। साइन हमारा वैसे ही रहेगा इनइक्वालिटी का। इस पूरे चैप्टर में साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे ध्यान देना है, ठीक है ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ नंबर्स की शिफ्टिंग कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं। 12 राइट साइड में चला गया तो -12 हो गया, तो ये 5 - 12 हो गया। तो इसका हम एलसीएम लेके अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 11/6x -3x को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये -7/6x। ठीक है ना, क्योंकि 6 × -3 -18 हो गया, -18 + 11 -7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म आई हमारी वो आएगी -7/6x इज लेस देन -7। ठीक है ना, तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारा स्टेप है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग ध्यान से समझ लो, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसके बाद देखो क्या हुआ, -7/6 इज -7/6x इज लेस देन इक्वल टू -7 है। ठीक है ना,
तो हमें क्या करना है, सब इस x को फ्री करना है। तो आप देखो x के साथ क्या लिखा है, x के साथ लिखा है -7/6, नेगेटिव नंबर है। तो अगर हम इस x को फ्री करना चाहते हैं तो हमें दोनों साइड में -7/6 के उल्टे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर इसको ऐसे समझ लो आप कि -7x को ऐसे ही रखा, 6 को हम उधर शिफ्ट कर गए, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में। जब दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा वैसा ही रहा। अब क्या करेंगे, -7 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो -7x अपॉन -7, और यहाँ आएगा -7 इंटू 6 अपॉन -7। क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से दोनों साइड में डिवाइड किया है, इसीलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, ये -7 से -7 कैंसिल हो गया, इधर भी -7 से -7 कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बचा वो आप देख सकते हो यहाँ पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बचा। अब हमारा x किसको बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा था। जब हम फाइनली आंसर को लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा x किसको बिलोंग कर रहा है, मतलब हमें हमारे जो रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या लेना है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट जो होगा वो रिप्लेसमेंट सेट पे बेस्ड होगा, क्योंकि x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमें, गिवन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, मतलब जो रिप्लेसमेंट सेट है वो इंटीजर है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ -5 इज लेस देन 2x - 3 इज लेस देन x + 2। तो आपको पता है कि ये डबल इनइक्वालिटी है, ये डबल इनइक्वालिटी है, इसलिए इसको दो इनइक्वालिटी में ब्रेक कर लेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, -5 लेस देन 2x - 3 इज लेस देन x + 2 है। तो हम पहली दो इनइक्वालिटी को लेंगे, जो हमारी तीन, यहाँ पर हमारी एक तरीके से डबल इनइक्वालिटी का मतलब तीन इनइक्वालिटी है यहाँ पे। तो क्या करेंगे इसके अंदर, जैसा कि हमने सॉल्व एग्जाम्पल में भी सीखा था कि -5 इज लेस देन इक्वल टू 2x - 3 इज लेस देन x + 2 है। तो इसमें से दो इनइक्वालिटीज हम बना लेंगे। एक तो बनेगी -5 लेस देन 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 3, और दूसरी इनइक्वालिटी इसमें से क्या बनेगी, 2x - 3 इज लेस देन x + 2। ये दो इनइक्वालिटीज हमारी बन गई, देखो ये वाली दोनों इनइक्वालिटी। तो आप देखो यहाँ पे हमने वही लिखा है, -5 इज लेस देन इक्वल टू 2x - 3 एंड 2x - 3 इज लेस देन x + 2। एंड जो है वो शो करता है कि हमें इन दोनों के अंदर से कॉमन वैल्यू लेनी है, जिसको कि सेट में हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सारे बच्चे जानते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हो जाएगा -5 + 3 लेस देन 2x, -3 को इधर शिफ्ट करेंगे, 2 फ्री हो जाएगा, 2x आ गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे बचेगा -2 इज लेस देन इक्वल टू 2x, करेक्ट। तो ये जो माइनस, अब हमें x को फ्री करना है। जब हम x को फ्री करेंगे तो दोनों साइड में 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम दोनों साइड में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा x। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो सेम रहेगा। इस बात को सारे बच्चे ध्यान से समझो कि मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है दोनों साइड में। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसको -1 लेस देन इक्वल टू x नहीं बोलना चाहिए, हमेशा वेरिएबल साइड से पढ़ना चाहिए इसको। तो वेरिएबल हमारा राइट साइड में है, तो वेरिएबल साइड को देखते हुए पढ़ेंगे। तो वेरिएबल राइट साइड में तो x हो गया, साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इसको हम उल्टा पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे सीधा। देखो सीधा कैसे लिखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बात वही है, सेम है। देखो ये दोनों स्टेप सेम है, ये वाले स्टेप दोनों यहाँ पे सेम है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको पढ़ना आना चाहिए, मेन तो हमारा पढ़ने का तरीका है। तो हमेशा वेरिएबल की साइड से पढ़ा जाता है, जो वेरिएबल है उस साइड से पढ़ेंगे। तो क्या होगा, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व होके आ गई। अब सेकंड इनइक्वालिटी को देख लेते हैं। 2x माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या था, 2x - 3 इज लेस देन x + 2 था, तो x को वहां शिफ्ट किया तो 2x - x हो गया, लेस देन 2 + 3 हो गया, तो x लेस देन 5 हो गया। तो सेकंड इनइक्वालिटी हमारी आ गई x लेस देन 5। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे हम कि हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो इंटीजर्स है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। ध्यान देना आप सारे बच्चे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, इसके सेंटर में 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर आया था उसको प्लॉट करते हैं। तो वो है x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1 है। देखो
हमारे पास दो आंसर्स हैं, इस बात को समझेंगे सारे बच्चे कि ये दोनों आंसर्स को हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं। वैसे हमने सॉल्व एग्जाम्पल में ये सीख लिया है। तो हमारा जो पहला आंसर है वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो -1 कहाँ पर होता है? जीरो के। -1 जीरो के लेफ्ट में होता है, तो हमने यहाँ पे -1 प्लॉट कर दिया। और -1 के साथ इक्वल का साइन भी है, तो इसको इंक्लूड कर लेंगे। और वो ये कह रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ग्रेटर देन नंबर कहाँ होते हैं? राइट में होते हैं, तो राइट साइड में चले जाएंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा पहला आंसर प्लॉट हो गया। इसी के साथ जो दूसरा आंसर आ रहा है वो क्या है? x लेस देन 5। तो हम 5 को देखेंगे, तो हमारा 5 जो है वो जीरो के राइट साइड में होगा। हम मान लेते हैं 5 यहाँ पर है। ठीक है, 5 जीरो के राइट साइड में। 5 के साथ इक्वल का साइन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो 5 को ओपन ही रखेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि x लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 के कौन से किधर की तरफ होंगे? सारे नंबर लेफ्ट साइड में होंगे। तो ये लेस देन 5 वाले नंबर सारे हमने लेफ्ट साइड में प्लॉट कर दिए। देखो, अब हमें ये देखना है कि हमारे कॉमन आंसर कहां पर है दोनों के। तो हमें कॉमन आंसर हमारे यहां दिखाई दे रहे हैं, इस जगह पे कॉमन आंसर है। अब क्या करना है आपको, ये जो कॉमन आंसर है, इन कॉमन आंसर में वो क्या बोल रहा है कि x इंटीजर्स को बिलोंग करता है। तो जो हमारे आंसर्स का रीजन शेड होकर आया, इसमें सबसे पहला इंटीजर -1 है, क्योंकि वो इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है ना? -1 के बाद क्या आएगा? 0 आएगा। 0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। और 5 कैसा है? ओपन है। तो इसका मतलब जो हमारे आंसर्स हैं वो क्या हुए? -1 0 1 2 3 4। ठीक है ना? तो यहां पर हमने देखा कि सिंस x बिलोंग्स टू इंटीजर, सो द सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू -1। कौन सी फॉर्म में लिखा जाएगा? नेचुरल सी बात है, रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। -1 0 1 2 3 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना? आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग यहां से समझने के बाद ये सारे क्वेश्चन बिना देखे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, और फिर आपको दोबारा सॉल्व करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को ईजी रहे और आपको डिफिकल्ट ना लगे कुछ चैप्टर। ठीक है, चलो, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, और उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद आप लोग इसको अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो यहां पर हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो होल नंबर है। अब फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी में एक खास बात है, इस इनइक्वालिटी को पहले इन्होंने डबल इनइक्वालिटी करके सॉल्व कर दिया है। डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी सबको आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी डबल इनइक्वालिटी है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा? -1 लेस देन 3 + 4x, एंड सेकंड पार्ट क्या बनेगा? 3 + 4x लेस देन 23। ठीक है, तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 को उधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा -4 लेस देन 4x हो जाएगा। नेचुरल सी बात है, x की वैल्यू निकालनी है तो 4x यहीं रहेगा, x एक ही जगह पे दिया हुआ है। और हमें x को फ्री करना है, तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों साइड में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से, क्योंकि x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा x, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। पढ़ेंगे कैसे इसको? अभी बताया था, वेरिएबल साइड से पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो देखो वही लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब हमारी जो दूसरी इनइक्वालिटी उसको देख लो, 3 + 4x लेस देन 23 है। तो 3 + 4x लेस देन 23 है, तो यहां से हमारा हो जाएगा 4x लेस देन 20, क्योंकि 3 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, x को फ्री करना है। तो x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा और x लेस देन 5 हो जाएगा। अब इन दोनों आंसर्स को हम एक कॉमन नंबर लाइन पे चेक कर सकते हैं। अगर ये आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर प्रॉब्लम आती है तो हम नंबर लाइन पे, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो नंबर लाइन से कनेक्टेड है, इसलिए हमने नंबर लाइन को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो पहला आंसर था वो था x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो हम ये देखेंगे कि -1 कहां पर है हमारा? 0 के लेफ्ट साइड में, तो हम यहाँ पे -1 को प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो -1 के साथ इक्वल का साइन लगा है, तो इसको इंक्लूड करेंगे -1 को। और x की वैल्यू -1 से बड़ी है, तो सारी बड़ी वैल्यू राइट साइड में होती है, तो बड़ी वैल्यू हमने शेड कर दी। इसके बाद लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 5। x लेस देन इक्वल टू 5, तो x लेस देन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब हम 5 को प्लॉट करेंगे। अब तो जो 5 है वो हमारे 0 के राइट साइड में आएगा, मान लेते हैं 5 यहाँ पर है, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर हमारा जो दूसरी इनइक्वालिटी आंसर आ रही है x लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। तो x लेस देन इक्वल टू 5 के कारण से हम अब 5 को प्लॉट कर लेंगे, और 5 को हमने प्लॉट करने पर ये हमें राइट साइड में मिल गया 0 के। तो लेस देन 5 में हमें इक्वल का साइन नहीं नजर आ रहा है, तो ये ओपन रहेगा। और लेस देन 5 के कौन से नंबर होते हैं? सारे जो कि लेफ्ट साइड में होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखेंगे कि कॉमन आंसर कौन से। तो कॉमन आंसर हमें इस शेडेड रीजन में हमने जो शेड कर दिया इसमें मिल रहे हैं। अब x किसको बिलोंग कर रहा था? x बिलोंग कर रहा था होल नंबर्स को। तो हम देखेंगे कि -1 और 5 के बीच में होल नंबर कितने हैं। -1 को इंक्लूड किया हुआ है, तो -1 को इंक्लूड करना है। ठीक है, -1 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद कौन आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा,
3 आएगा, 4 आएगा और 5 उसके आगे है ही। तो अब हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से होल नंबर हैं जो कि हमारे आंसर के अंदर आ सकते हैं। -1 आ सकता है क्योंकि इक्वल का साइन लगा था, इंक्लूडेड है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 ओपन है, 5 के साथ इक्वल का साइन नहीं है। सिंस x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, आंसर हमारा क्योंकि फिक्स्ड नंबर्स हैं तो रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 0 1 2 3 4। तो ये हमारी एक्सरसाइज इस जगह पे आके फिनिश हो जाती है। आप लोग इस एक्सरसाइज को ध्यान से करिए, अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे खुद, और एक बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको साल में बस, और इसके बाद आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, पूरे कोर्स को हम इसी तरीके से फिनिश करेंगे। सो स्टे हेल्दी, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट exercise